अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि बहुत ही ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कई जगहों पूछा जाता है कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स बताइए, या कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी है, मैसेज वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी है, या इक्वेशंस क्या बनेगा, ये पूछा जाता है। तो सबसे पहले जो हमको याद रखना है, मैसेज सिग्नल का इक्वेशन अगर AM साइन ओमेगा MT दिया है और कैरियर का इक्वेशन अगर AC साइन ओमेगा CT दिया है, तो जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के बाद इक्वेशंस बनता है उसका हम लोग ध्यान रखेंगे। ये बनता है AC प्लस AM साइन ओमेगा MT इंटू साइन ओमेगा CT। मैं बता दूं ये डिफिनीशन है, रिपीट कर रहा हूँ, ये डिफिनीशन है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का। तो इस फॉर्मूले को आप याद रखे रहेंगे। तो एक तो पॉइंट हमें याद रखना है, अगर ऐसा दिया गया हो तो आप बता सकते हो कि मैसेज सिग्नल कौन सा है और कैरियर सिग्नल कौन सा है, तुरंत इक्वेशन से पता चल जाएगा। तो इसको अगर ये साइन जब कॉस, ये भी कॉस है, तो यहाँ भी कॉस आएगा। तो या तो साइन में होगा या तो कॉस में होगा, ठीक है। तो अगर ये कॉस है तो यहाँ भी कॉस आएगा, और दोनों साइन है तो यहाँ पे दोनों जगह साइन आएगा। अच्छा, इसमें कोई पूछे कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स कितना है, तो इट इज़ डिफाइंड एज बाई AM अपन AC मॉड्यूलेशन इंडेक्स। इसको ध्यान रखना है, और इसी पे बेस करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और सॉल्व हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, ये कह रहा है कि अ मैसेज सिग्नल ऑफ फ्रीक्वेंसी 10 किलोहर्ट्ज़। तो मैसेज सिग्नल है ना, तो मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कितना है, 10 किलोहर्ट्ज़ है, एंड पीक वोल्टेज इज 10 वोल्ट। पीक वोल्टेज इज 10 वोल्ट किसका, मैसेज सिग्नल का। मतलब AM क्या है, 10 वोल्ट है। अच्छा, ये 10 मीटर नहीं होगा, यहाँ पे वोल्टेज का एम्पलीट्यूड है यार, वोल्टेज का एम्पलीट्यूड है। तो AM बराबर 10 वोल्टेज का एम्पलीट्यूड। मैं कहा था ना कि जो सिग्नल होता है या तो वोल्टेज फॉर्म में होता है या तो करंट फॉर्म में होता है, इन्होंने वोल्टेज फॉर्म में दे रखा है, तो ये वोल्टेज का एम्पलीट्यूड है। तो AM 10, AM मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मैसेज का एम्पलीट्यूड 10 है। और क्या कह रहा है, यूज टू मॉड्यूलेट अ कैरियर वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 मेगाहर्ट्ज एंड पीक वोल्टेज ऑफ 20 वोल्ट्स। इसका मतलब कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड क्या है, 20 है। तो AC इज 20, तो AC इज 20 वोल्टेज फॉर्म में, तो कोई बात नहीं, करंट फॉर्म में भी हो सकता है, वोल्टेज फॉर्म में भी हो सकता है 20। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होगा, मॉड्यूलेशन इंडेक्स म्यू होगा, इट इज AM अपन AC। तो AM इज 10 अपन 20, 10 अपन 20, इट इज़ 1/2। इसके बाद क्या पूछा है, फाइंड मॉड्यूलेशन इंडेक्स, एंड सेकेंड पूछा है फाइंड मॉड्यूलेशन इंडेक्स, एंड सेकेंड पूछा है कि फ्रीक्वेंसी बैंड बताइए, फ्रीक्वेंसी बैंड्स। तो अपर साइड बैंड लिख लीजिए, फाइंड मॉड्यूलेशन इंडेक्स एंड फ्रीक्वेंसी साइड बैंड। तो म्यू आपने निकाल लिया। अब फ्रीक्वेंसी साइड बैंड क्या होगा, फ्रीक्वेंसी साइड अपर साइड बैंड क्या होगा, 10 किलो हर्ट्ज में क्या जोड़ना है, 1 मेगाहर्ट्ज। तो 1 मेगाहर्ट्ज क्या होता है, 1 मेगाहर्ट्ज इक्वल्स टू 10⁻6 हर्ट्ज, या आप क्या लिख सकते हो 10⁻3 किलो हर्ट्ज। तो 10⁻3 1000 किलो हर्ट्ज प्लस 10 किलो हर्ट्ज जोड़ दिया, तो अपर साइड बैंड कितना आ गया, 1010 किलो हर्ट्ज। और लोअर साइड बैंड क्या होगा, इसमें से इसको घटा देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे, तो 9 से 90 किलो हर्ट्ज। तो हमने कैलकुलेट कर लिया कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स कितना हुआ, फ्रीक्वेंसी ऑफ साइड बैंड कितना हुआ, ओके। अच्छा, कोई पूछे कि व्हाट इज द बैंडविड्थ, बैंड इज व्हाट, तो दोनों को आपस में घटा दीजिए। तो कोई पूछे व्हाट इज बैंडविड्थ, तो दोनों को आपस में घटाएंगे, जैसे इसको घटाएंगे आ जाएगा कितना, 20 किलो हर्ट्ज, ये बन गया बैंडविड्थ। तो हमारा आंसर मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज 1/2, फ्रीक्वेंसी साइड बैंड दिस वन, बैंडविड्थ दिस वन। अब देखिए ये जो है एस पर लिखा गया है 5 cos 1800 पाई टी प्लस 20 cos 2000 पाई टी प्लस 5 cos 2200 पाई टी, फाइंड द मॉड्यूलेशन इंडेक्स। पूछ दिया। अब एक्चुअल में ये जो इक्वेशन दिया गया है ना, ये जो इक्वेशन है, एक्चुअल में ये इक्वेशन किसका है, ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल का इक्वेशन है, मॉड्यूलेटिंग का नहीं, मॉड्यूलेटेड, जो मॉड्यूलेट हो चुका है उसका इक्वेशन दिया गया है। और इस इक्वेशन से पूछ रहा है कि बताइए मॉड्यूलेशन इंडेक्स कितना है। कोई बात नहीं, मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकालते हैं। तो मैंने कहा था कि मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो होता है वो इस फॉर्म का होता है, इस फॉर्म का होता है। मैंने कहा था ना, याद रखो इस फॉर्म को। तो इस फॉर्म में हमें बदलना पड़ेगा, तो साइन इंटू साइन का मल्टीपल या कॉस इंटू कॉस का मल्टीपल में बदलना पड़ेगा ना, बदलते हैं। देखिए, अच्छा एक चीज़ देखिए, इस पे तो आप साइन सी प्लस साइन नहीं लगा सकते क्योंकि इधर 20 इधर 5 है, लेकिन आप इस पे और इस पे लगा सकते हैं क्योंकि इधर भी 5 इधर भी 5, तो 5 5 कॉमन कर लेंगे, ये बनेगा cos c प्लस cos d।
लग जाएगा फॉर्मूला, तो मल्टीपल फॉर्म में आ जाएगा। चलो लगाते हैं। तो यहाँ से मैंने क्या किया, देखिए इसको मैंने यहाँ रहने दिया और इस 2 में से मैंने 5 को बाहर निकाला। 5 बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, cos 1800 पाई टी एंड प्लस cos 2200 पाई टी। तो cos c प्लस cos d इज 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। तो 5 कॉमन आ गया और 2 cos c प्लस cos d इक्वल्स टू 2 cos c प्लस d बाई 2। तो 2 cos c प्लस d बाई 2। तो 2200 प्लस 1800 इज 4000 का हाफ करेंगे तो 2000 आ जाएगा, 2000 पाई टी इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो 2200 में से 1800 घटाइए, कितना आ गया 400 का हाफ करिए, कितना आ गया 200। तो मैंने इसके इस पे और इस पे कॉस सी प्लस कॉस डी लगा के ये लिख दिया, इसको यहाँ लगा दिया। अच्छा, इस पूरे में देखिए इस 2 इक्वेशंस में क्या कॉमन है, cos 200 पाई टी, cos 200 पाई टी कॉमन है, बाहर निकाल लिया। जैसे बाहर निकाला तो ये 5 इंटू 2 10 बनेगा एंड cos 200 पाई टी रह जाएगा और ये 20 का टर्म यहाँ बच जाएगा क्योंकि आपने इसको बाहर निकाल लिया। अभी पूरा इक्वेशन ही बन गया। अच्छा सही देखिए, ये जो इक्वेशन है ये क्या हमारे इस इक्वेशन में कन्वर्ट हो चुका है। ये जो इक्वेशन आया है ये क्या हमारे इस इक्वेशन में कन्वर्ट हो चुका है, इस इक्वेशन में यस हो चुका है। अगर सही से देख सकते हो तो ये वाला जो टर्म है वो आपको यहाँ दिख रहा है और ये जो टर्म है बीच का वो यहाँ दिख रहा है। इसका मतलब इससे इसको कंपेयर कर सकते हैं। मैंने कहा था ना कि साइन में होगा या कॉस होगा। देखिए यहाँ पे कॉस दिख गया और सही से कंपेयर करके देखिए इसको AC किसके बराबर होगा 20 के और AM किसके बराबर होगा 10 के। तो AC मिल गया 20, AM मिल गया 10। पूछा गया था मॉड्यूलेशन इंडेक्स, तो क्या होता है EM अपान AC होता है, EM अपान AC तो 1/2 आ गया आंसर्स। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और भी पूछ सकता था। वो क्वेश्चन ये पूछ सकता है आपसे इसमें कि बताइए कि कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी है प्लस मॉड्यूलेटेड प्लस मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो मैं क्या करता हूँ, तो देखिए कंपेयर कर लेते हैं, सीधे समझ में आ जाएगा। जब इसको इससे कंपेयर करेंगे तो 2000 पाई टी ओमेगा सी टी बराबर जा रहा है। इसका मतलब आप ओमेगा सी बराबर क्या लिख सकते हैं, ओमेगा सी बराबर लिख सकते हैं 2000 पाई। तो ओमेगा सी क्या होता है 2 पाई एफ सी बराबर 2000 पाई, पाई से पाई कट गया और एफ सी बोल क्या आ गई 1000 हर्ट्स। तो 1000 हर्ट्स कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी है। अगर मुझे पता करना है कि मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो जब इसको आप इससे कंपेयर करेंगे तो देखिए साइन ओमेगा एम टी यहाँ से मिलेगा, तो ओमेगा एम बराबर किसका हो गया 200 पाई। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 पाई एफ एम। तो एफ एम कितना आ गया, इट इज़ पाई से पाई कट जाएगा, इट इज़ 100 हर्ट्स आ गया। तो हमने कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी निकाल ली 1000 हर्ट्स, मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी निकाल ली 100 हर्ट्स। कोई पूछे कि बैंडविड्थ कितना होगा, तो मैसेज सिग्नल का तो ट्वाइस होता है बैंडविड्थ, तो बैंडविड्थ कोई पूछे कितना होगा तो इट इज़ 200 हर्ट्स। और कोई पूछे ये बैंडविड्थ है, इट इज़ बैंडविड्थ। और कोई पूछे कि अपर साइड बैंड कितना होगा, अपर साइड बैंड क्या होगा, एफ सी में एफ एम को जोड़ दीजिए तो 100 इसमें जोड़ेंगे तो बन गया 1100 हर्ट्स। और कोई पूछे लोअर साइड बैंड क्या होगा, तो एफ सी में से एफ एम घटा दीजिए, ये कितना बन गया 900 हर्ट्स। और दोनों का डिफरेंस ही तो 200 है जो कि बैंडविड्थ है। इसका मतलब कि इस क्वेश्चन में इन्होंने मॉड्यूलेशन इंडेक्स पूछा है। यही नहीं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐड हो सकते थे। जैसे मॉड्यूलेशन इंडेक्स बताइए, हमने कैलकुलेट कर लिया। जैसे पूछे कि कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी निकाल लिया, मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कितनी मैंने निकाल लिया, बैंडविड्थ कितना है 200। कोई पूछे साइड्स अपर साइड बैंड्स क्या है तो 1100, लोअर साइड बैंड क्या है तो 900। हमने इसी क्वेश्चन निकाला। चलिए ऐसा ही एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं। ये है, अगर ये जो इक्वेशन दिया गया है, ये इक्वेशन अगर ये अच्छा ये इक्वेशन जो है वो मॉड्यूलेटेड सिग्नल का इक्वेशन है। अगर नहीं भी दिया गया तभी भी मॉड्यूलेटेड सिग्नल का ही है क्योंकि इस फॉर्मेट में है और ये फॉर्मेट उसी का होता है। तो पूछ क्या रहा है कि अगर ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल का इक्वेशन है तो बताइए कैरियर की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी और मॉड्यूलेशन इंडेक्स कितना होगा। और बाद में हम ये भी निकालेंगे कि बैंड विड्थ कितना होगा, बाद में हम ये भी निकालेंगे कि अपर साइड बैंड कितना होगा और लोअर साइड बैंड कितना होगा। ये भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हमने इसका हेल्प लिया, यहाँ पे सॉल्व करके रखिए। देखिए इसको हमने बनाया डायग्राम।
अच्छा, हमको एक बार फिर किस फॉर्मेट में लगाना है? हमको एक बार फिर इस फॉर्मेट लगाना है ना कि साइन और साइन का मल्टीपल बन जाए या कॉस और कॉस का मल्टीपल बने। तो देखिए इसी के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। ये जो है ना, ये 2 साइन नहीं, ये देखिए ये कॉस और ये कॉस तो एक ही साथ है, तो आप यहाँ पे तो कॉस सी माइनस कॉस डी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लगा दिया कॉस सी माइनस डी। तो कॉस सी माइनस डी क्या होता है? तो कॉस सी माइनस डी क्या होता है? 2 साइन डी माइनस सी बाई 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई 2। और इस पर मैंने लगा दिया, देखिए बन गया। इसको मैंने एडिशनली रखा, एज इट इज रखा, और इस वाले को मैंने इसमें काउंट कर दिया। तो 10 और कॉस सी माइनस कॉस डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, तो 200 2 साइन डी माइनस सी बाई 2, तो 400 बाई माइनस 200 डिवाइड बाई 2। तो 400 में से 200 घटाइए, तो 200 बाई 2, तो 100 बाई 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई 2, तो 200 प्लस 400 का हाफ करिए, तो 600 बाई 2, 300 बाई 2 हो गया। अब मैंने इसको ना मल्टीप्लाई कर लिया, और इसमें देखिए इधर है 300 पाई टी, इधर भी है 300 पाई टी, इसको मैंने कॉमन निकाल लिया। अच्छा, यही मैं कॉमन क्यों निकाल रहा हूँ बता दूँ? ये कॉमन मैं इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि मुझे इसको बाहर निकालना है ना, बाकी सबको तो अंदर रखना है। तो मैं साइन ओमेगा सी टी को बाहर निकाल रहा हूँ। तो साइन 300 पाई टी बाहर निकाल लिया, तो ये बन गया 30, बाकी ये 10 इंटू 2 20 इंटू साइन 100 पाई टी, और ये बाहर आ गया। अब ये जो इक्वेशन है, ये पूरा इक्वेशंस हमारा इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने यहाँ पे लिख ली, सिंपल। तो देखिए इसको इससे कंपेयर कराइए, तो जैसे आप कंपेयर कराएंगे तो ओमेगा सी किसका आ गया? 300 पाई टी बन गया, ओमेगा सी 300 पाई टी, 300 पाई ओमेगा सी, तो 2 पाई एफ सी, तो एफ सी कितना गया? 150। वैसे ही मैंने इसको इससे कंपेयर करवाया, तो 100 पाई टी बराबर साइन ओमेगा एम टी, 100 पाई ओमेगा एम, क्योंकि टी से टी हट जाएगा ना, तो 2 पाई एफ एम आ गया इतना। तो हमने मैसेज सिग्नल की फ्रिक्वेंसी निकाल ली, हमने कैरियर सिग्नल की फ्रिक्वेंसी निकाल ली। हमने पूछा था मैसेज सिग्नल फ्रिक्वेंसी, कैरियर सिग्नल, मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो हमको ए सी कितना 30, ए एम कितना 20, तो ए सी 30 ए एम 20, तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज व्हाट? ए एम अपान ए सी, तो ए एम अपान ए सी 2/3। तो हमने आंसर निकाल ली। अब हमने अलग से जो क्वेश्चन पूछा था बैंडविड्थ, तुम्हें पता है जो बैंडविड्थ होता है वो हमेशा मैसेज सिग्नल का फ्रीक्वेंसी का ट्वाइस होता है। तो 50 है, कितना हो गया? 100 हर्ट्ज। अब पूछा गया था अपर साइड बैंड बताइए, अपर साइड बैंड एफ सी प्लस एफ एम होगा, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो इट इज़ 150 प्लस 50, इट इज़ 200। अब पूछा गया था लोअर साइड बैंड, तो एफ सी माइनस एफ एम, तो इट इज़ 150 माइनस 50, इट इज़ 100। बस हमने कैलकुलेट कर लिया। लास्ट बता दूँ कि जो मैंने कहा था कि जो भी एम्प्लूड मॉड्यूलेशन करते हैं हम लोग, एम्प्लूड मॉड्यूलेशन, उसमें जो इक्वेशंस बनता है, इक्वेशन का जो फॉर्मेट होता है वो मैंने आपको बताया था, वो होता था ए सी प्लस ए एम साइन ओमेगा एम टी इंटू साइन ओमेगा सी टी। वो बनता कैसे है? तो वो इस प्रोडक्शन ऑफ ए एम वेव फंक्शन, तो इस प्रोसेस के हेल्प से बनाया जाता है। एम टी मैसेज सिग्नल में सी टी कैरियर सिग्नल ऐड किया जाता है, तो एक्स टी बनता है, और जो एक्स टी होता है वो कुछ और नहीं, ये मैसेज सिग्नल प्लस सी टी एडअप होता है। इस एक्स टी को स्क्वायर लॉ में डाला जाता है, और स्क्वायर लॉ का फंक्शन होता है बी इंटू एक्स टी प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर सी टी। तो ये जो अब फिर उसके बाद वो बैंड पास में फिल्टर होता है और ए एम वेव बन जाता है। तो ये इक्वेशन जो होता है यही कन्वर्ट होता है वाई टी इक्वल्स टू बी, और एक्स टी की जगह पे इसको लिख देंगे आप, तो बन गया क्या? मैसेज सिग्नल प्लस कैरियर सिग्नल एंड प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर टी, इसका स्क्वायरिंग कर देंगे, तो बन जाएगा एम टी मैसेज सिग्नल प्लस सी टी का होल स्क्वायर। और इसको जब सॉल्व करेंगे, बाइनोमियल एक्सपेंड कराएंगे, तो पूरा फंक्शन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? ए एम वेव, एम्प्लूड मॉड्यूलेटेड वेव में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या होता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, हमने एम्प्लूड मॉड्यूलेशन आपको बता दिया। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ये देखिए ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है और ये कैरियर वेव है। ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और ये कैरियर सिग्नल। तो इसमें क्या होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में कि जिस तरीके से ये कैरियर सिग्नल, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा है, जिस तरीके से इसका एम्प्लीट्यूड बदलता है ना, इसका एम्प्लीट्यूड बदलता है, उसी तरीके से फ्रीक्वेंसी बदलती है। जैसे देखिए यहाँ पे एम्प्लीट्यूड ज़्यादा है, तो जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल बनेगा वहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम होगी, मतलब दो वर्टिकल लाइन के बीच का गैप ज़्यादा होगा। और यहाँ पे एम्प्लीट्यूड निगेटिव बन रहा है, एम्प्लीट्यूड कह रहा हूँ, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निगेटिव बन रहा है। तो जब डिस्प्लेसमेंट निगेटिव होगा,
तो वहाँ पे फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लाइनें वर्टिकल लाइनें एक दूसरे के पास पास है। और यहाँ पे देखिए कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है। अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो देखिए गैप ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे गैप ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या होगी, कम हो जाएगी। तो जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव वहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, और जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव वहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम। तो देखिए जैसे जैसे आप इधर जाएंगे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी घटती जाएगी। तो इधर से इधर जाते समय, इधर से इधर जाते समय जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल होगा उसमें क्या होगा, देखिए मैं यहाँ पे बढ़ रहा हूँ और यहाँ पे भी बढ़ रहा हूँ, दोनों जगह। यहाँ से अगर मैं ऐसी स्टार्ट करूँ फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे घटेगी, यहाँ पे घट के सबसे कम हो जाएगी, यहाँ पे मिनिमम। उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बढ़ेगी, बढ़ते बढ़ते बढ़ गई, और यहाँ फ्रीक्वेंसी और ज़्यादा हो जाएगी, मैक्सिमम। फिर इसके बाद ऊपर जाएंगे फ्रीक्वेंसी घटेगी, फिर घटते घटते यहाँ तक सबसे कम फ्रीक्वेंसी, फिर यहाँ पे बढ़ते बढ़ते यहाँ पे सबसे ज़्यादा, फिर घटने लगेगी। तो इसमें मॉड्यूलेटेड सिग्नल मतलब मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, चेंज होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में जो मैसेज सिग्नल होता है उस मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बदलती है। अब मैं बताता हूँ आपको पल्स मॉड्यूलेशन। देखिए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पल्स, इसमें क्या है कि देखिए जहाँ जहाँ अब ये आपका मैसेज सिग्नल है, ये मैसेज सिग्नल है, तो जहाँ पे एम्पलीट्यूड ज़्यादा है वहाँ पे देखिए जो पल्स मॉड्यूलेशन वहाँ पे एम्पलीट्यूड ज़्यादा कर दे रहा है, पॉजिटिव कर रहा है, और जितना इधर नेगेटिव उतना इधर नेगेटिव कर दे रहा है, और यहाँ पे जितना उतना यहाँ पे रहने दे रहा है। तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड बदल रहा है अकॉर्डिंग टू द हेल्प ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल। तो जहाँ पे नेगेटिव है वहाँ पे नेगेटिव, बट ये पल्स की तरह से है, चूँकि ये पल्स की तरह से इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड पल्स या पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अब देखिए पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन क्या होता है, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, तो जहाँ पे मैसेज सिग्नल का डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है वहाँ पे देखिए विड्थ क्या है, ज़्यादा है, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो गया तो विड्थ सबसे कम कर दिया। लेकिन देखिए जैसे से आप इधर जाएंगे अब विड्थ बढ़ेगा, और जैसे से आप यहाँ से आते विड्थ बढ़ेगा, फिर विड्थ घटेगा, फिर विड्थ घटेगा, यहाँ पे घट के मिनिमम फिर से बढ़ेगा। देखिए इसमें विड्थ इंक्रीज कर रहा है, यहाँ तक इंक्रीज कर रहा है, फिर इधर डिक्रीज किया, और यहाँ तक डिक्रीज करते नेगेटिव तक सबसे ज़्यादा डिक्रीज किया, फिर इंक्रीज करेगा। तो इसको हम बोलते हैं विड्थ मॉड्यूलेटेड पल्स, मतलब विड्थ बदल रहा है और यहाँ पे एम्पलीट्यूड बदल रहा है, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है। और ये पोजीशन मॉड्यूलेशन पल्स, पोजीशन में देखिए एक ये वर्टिकल सिग्नल्स है ऐसे, और जो नीचे का सिग्नल होता है इसका जो बीच का गैप है ना, इसका जो बीच का गैप है, मतलब इसके बीच का गैप, इसके बीच का गैप बदल रहा है। देखिए और ये डिपेंड कर रहा है डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पे। देखिए यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो कम है, जितना कम यहाँ पे उतना यहाँ पे गैप आ गया, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा आ रहा है तो हम लोग यहाँ पे गैप ज़्यादा कर रहा है, फिर यहाँ पे आएंगे तो गैप कम, तो आप गैप कम कर रहे हैं, मतलब ना पोजीशंस बदल रहा है, पोजीशन बदल रहा है, तो इसको बोलते हैं पोजीशन मॉड्यूलेटेड पल्स। तो ये क्या कहलाएगा, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ये कहलाएगा पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, और ये कहलाएगा पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। आपको कुछ पॉइंट्स याद करने के लिए मैं कह रहा हूँ, जैसे कि एएम रेडियो, वीएम, एएम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन रेडियो वेव। इसमें क्या होता है कि जो फ्रीक्वेंसी वेरी करती है वो 540 किलोहर्ट्ज से 1600 किलोहर्ट्ज से वेरी करती है। एफएम रेडियो 88 मेगाहर्ट्ज से 108 मेगाहर्ट्ज तक वेरी करती है। टेलीविज़न में 54 मेगाहर्ट्ज से 890 मेगाहर्ट्ज तक जाती है। जबकि सेलुलर मोबाइल, हम जो मोबाइल यूज़ करते हैं वो 890 मेगाहर्ट्ज से 950 मेगाहर्ट्ज तक चलता है, जो कि सैटेलाइट वाला जो होता है वो 3 गीगाहर्ट्ज से 6 गीगाहर्ट्ज तक वेरिएशन करता है। इसके बाद हम इसे याद करेंगे, टेबल ऑफ फ्रीक्वेंसी ELF एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी 0 से 3 किलोहर्ट्ज तक चलती है। ये सबमरीन में यूज़ किया जाता है, एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी। VLF वेरी लो फ्रीक्वेंसी, ये होता है 3 किलोहर्ट्ज से 30 किलोहर्ट्ज, ये भी सबमरीन में यूज़ किया जाता है, नेविगेशन में यूज़ किया जाता है। लो फ्रीक्वेंसी 3 किलोहर्ट्ज से 300 किलोहर्ट्ज तक नेविगेशन में यूज़ होता है। MF मीडियम फ्रीक्वेंसी 300 किलोहर्ट्ज से 3 मेगाहर्ट्ज तक, ये AM ब्रॉडकास्टिंग में यूज़ होता है। हाई फ्रीक्वेंसी 3 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज तक, ये पॉइंट टू पॉइंट ब्रॉडकास्ट में यूज़ किया जाता है। पॉइंट टू पॉइंट ब्रॉडकास्टिंग नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन से सेलुलर फोन। ये देखिए
वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, ये 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज तक होता है। ये सायरन में यूज़ हुआ था, जैसे पुलिस का सायरन है, या एफएम ब्रॉडकास्ट में यूज़ होता है। अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी ये 300 मेगाहर्ट्ज से 3 गीगाहर्ट्ज तक होती है, ये रडार में यूज़ होता है। ये है सुपर हाई फ्रीक्वेंसी, ये होता है 3 गीगाहर्ट्ज से 30 गीगाहर्ट्ज तक, ये भी रडार में यूज़ किया जाता है। ओके, थैंक यू।